करवा चौथ खत्म हुए सिर्फ 2 ही दिन हुए थे और आज आ गई थी अहोई अष्टमी। ये व्रत अपने बच्चों के लिए किया जाता है, तो मैंने भी अपने बेटे के लिए ये व्रत रखा। सबसे पहले मैंने पोछा लगाया, उसके बाद मैं लग गई थी पूड़े बनाने की तैयारी करने और फिर हम बैठ गए थे रेडी होकर कहानी सुनने। हमें मम्मी ने कहानी सुनाई, अम्मा जी ने भी आज फास्ट रखा था और हम सब ने कहानी सुनने के बाद ये चावल को अपने साड़ी के पल्ले से पोटली बांध कर रख लिया था, जो कि हम जल चढ़ाते हुए शाम के टाइम तारों को जल देते हैं, उसमें खोल देते हैं। और फिर मैंने सबका बड़ों का आशीर्वाद लिया और संभव ने भी सबका आशीर्वाद लिया और फिर मैं आ गई थी छत पे जल चढ़ाने के लिए। और संभव तो हमेशा मेरे साथ साथ ही रहता है, तो हमने तुलसी महारानी को जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद मैं लग गई थी फिर पूड़े बनाने की तैयारी में, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे हम लोग और पूड़े छोटे छोटे गोल गोल बड़े अच्छे लग रहे थे। मैंने पहली बार बनाए हैं ससुराल में पूड़े, और पूड़े बनाने के साथ साथ ही मम्मी कस रही थी आलू, क्योंकि आज के दिन हमारे यहाँ पकवान बनता है, कचौड़ी बनती है। फिर हम लग गए थे पूजने और पूजने के बाद पूजा की और उसके बाद यहाँ पर अहोई माता की जोत आनी बहुत ज़रूरी होती है। जब तक वो नहीं आती हम ऐसे घी का छींटा लगाते रहते हैं उनके ऊपर, और जब अहोई माता की जोत आ जाती है तो हमारे ये व्रत संपन्न होता है। फिर इसके बाद मैंने अपनी सासू माँ यानी कि मम्मी को दिया था ये पूज के सामान, और फिर उसके बाद उनसे आशीर्वाद लिया और फिर मैं गई थी जल चढ़ाने के लिए। मैंने जल चढ़ाया, अपना व्रत कंप्लीट किया, संभव ने मुझे पानी पिलाया। आज के लिए बस इतना।